आज हम आए हुए हैं गंगानगर के एक बहुत ही पवित्र जगह है श्री विजयनगर क्षेत्र में डेरा मल्ला टिब्बा। एक बहुत ही साधु संतों की और बहुत ही पावन जगह, पावन भूमि श्री विजयनगर, श्री गंगानगर का एक स्थल। इस स्थल के पास से ही एक राजस्थान की बहुत ही प्राचीन और राजस्थान की एक प्रसिद्ध नदी घग्गर नदी राजस्थान में और गंगानगर में शायद इस नदी को बहुत सालों बाद देखा गया है। क्या शानदार अद्भुत नज़ारा है इस रिवर का, इस घग्गर नदी का। इसे नाड़ी, इस क्षेत्र में नाड़ी कहते हैं, जो कि ये पाकिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान है, ये सूर्यास्त होने का दृश्य है। लगभग इस तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान भारतीय बॉर्डर को पार करते हुए ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है। और इस बार शायद ये फोर्ट अब्बास तक गई है और ये नदी यहाँ इस तरफ से पूर्वी दिशा से इस तरफ से ये आ रही है। लोगों की फसलें यहाँ बीच में है, बो रखी है। और यहाँ कहते हैं कि इस का बहाव क्षेत्र जो है ना, वो बहुत ही भूमि इसकी बहुत ही शानदार भूमि होती है, मतलब बहुत ही उर्वरा शक्ति प्रदान करने वाली भूमि होती है इसका बहाव क्षेत्र जो होता है। क्योंकि पहाड़ियों से बहाकर लाई हुई मिट्टी या गाद यहाँ इन क्षेत्र में जमा हो जाती है और फिर कई सालों तक बहुत शानदार भूमि, इस भूमि में फसलें होती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ अमेरिकन कपास बो रखा था किसानों ने, और इसके बहाव क्षेत्र को लगभग शायद इसे आए हुए 15 दिन हो गए हैं। इन 15 दिनों में ये अमेरिकन कपास लगभग ख़त्म हो चुका है और होना ही है, निश्चित है। अब जल अपना प्रवाह क्षेत्र में है और इस घग्गर नदी के पास में ही एक बहुत ही पावन जगह है श्री विजयनगर का, जिसे मल्ला टिब्बा, बहुत ही अच्छी पावन जगह है। इस जगह पे हम लोग भ्रमण करने आए हैं, घूमने आए हैं। एक पवित्र जगह है यहाँ श्री गंगानगर के, श्री विजयनगर कस्बे की। तो यहाँ हम सभी आज बच्चों के साथ और बिल्कुल घूमने आए हैं, पर्यटन स्थल बना करके यहाँ। तो बहुत ही पवित्र जगह है यहाँ। और ये इस नदी के बारे में तो एक अद्भुत नज़ारा है इस नदी का। तो मतलब गंगानगर वासियों के लिए तो इस प्रकार से नदी के बारे में चर्चा करना और नदी देखना बड़ा अच्छा लगता है। मैं चित्तौड़गढ़ में 7-8 साल रहा हूँ। चित्तौड़ में वहाँ नदियाँ बहुत सारी हैं और वहाँ जब नदियों का बहाव देखते तो हमें बहुत मन बल्लियों उछलने लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। और वही स्थिति आज यहाँ के इस नदी के बहाव को देख करके हो रही है। और मेरे साथ हैं जेडी सर, ये आप इनसे मिलिए। ये हैं जगदीश थोरी। आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, RAS के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भविष्य के अधिकारी हैं आप। और ऐसी हम आपके लिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं और बिल्कुल ऐसा हम विश्वास करते हैं कि आप वहां तक, उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप इस नदी के बारे में थोड़ा बताएंगे। आज सर नदी का बहाव पिछले कई दिनों से ज़्यादा है। कुछ अपन देख रहे हैं कि इधर थोड़ा सा 2-3 दिनों की बजाय आज जो पानी है वो भी ज़्यादा है और इसका स्पीड भी ज़्यादा है। क्योंकि लगातार बहने से शुरू में क्या होता है, इसके नदी के बहाव क्षेत्र में कुएं लगे होते हैं, वो पानी खींच लेते हैं, जिसकी बजाय अब क्या होता है वो कुएं भर चुके हैं। कईयों में मिट्टी आ चुकी है और कईयों की जो सोखने की क्षमता है वो कम हो गई है। और पानी पीछे से वो भी बढ़ चुका है। इस वजह से पानी आगे बहाव क्षेत्र कह रहे हैं कि अब की बार बॉर्डर को क्रॉस करके पूरे हकरा क्षेत्र में फैल गया है। और ये बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2 दशक बाद ऐसा हुआ है। हाँ, लगभग 2 दशक बाद ऐसा हुआ है। और एक बार घग्गर नदी आ जाने से यहाँ पे लगभग 10 साल तक जो वाटर लेवल है,
जो नज़दीक के खेतों का वो थोड़ा सा खारा हो चुका, तो कहते हैं कि वो एक तो वो बदल जाएगा, एक जो इसका बहाव क्षेत्र है इसके अंदर आने वाले समय में जब ये नदी थोड़े दिनों में सूख जाएगी तब यहाँ पे चावल की खेती लोग कर सकेंगे, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ की मिट्टी में उर्वरा शक्ति बहुत तो वैसे ज़्यादा। बहुत बड़ी है। और दूसरा ये जो शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी निकल के आई है, तो अपने साथ वहाँ पहाड़ियों से लेकर के और उपजाऊ कांप जो मृदा होती है उसका वो साथ में लेके आई है, ह्यूमस और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ इसका उपजाऊपन बढ़ेगा। ये हमारे लिए गंगानगर वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हालांकि अपनी कोई नदी नहीं है गंगानगर की, लेकिन ये जो घग्गर नदी जब बह के आती है तो वास्तव में मन गदगद हो जाता है और बहुत ही बहुत सुकून अच्छा पता लगता है, है। बहुत और सुकून। हमारी बहुत सारी फैमिली यहाँ पे घग्गर नदी को देखने के लिए आई हुई है। पास में एक ये हमारा धार्मिक स्थल मल्ला टिब्बा भी है, जिसमें भी अक्सर लोग आते हैं। और अब की बार तो 4 चांद लगे जब उस मल्ला टिब्बा से, उस ऊंचाई से खड़े होकर के देखते हैं, तो हम आपको ये थोड़ी देर में दृश्य, दिखाएंगे। ये दृश्य बहुत अद्भुत लगता है। 1 किलोमीटर लंबा उस साइड में और आधा किलोमीटर लंबा इस साइड के अंदर पूरा नदी का बहाव चित्र आपको दिखेगा। साथियों, और बड़ा सुकून मिलेगा आपको। बिल्कुल साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं अपन उस मिलते हैं मल्ला टिब्बा उस धार्मिक स्थल पर। बिल्कुल, बाय बाय।